नमस्ते, मेरा नाम आशित प्रकाश है और आप देख रहे हैं एयर नाउ का चुनावी कार्यक्रम बिहार के हाल, जहां हम पहुंचते हैं गांवों में, शहरों में, कस्बों में, गलियों में और लोगों से जानते हैं कि बिहार का हाल क्या है। क्योंकि बिहार में इसी महीने चुनाव हैं और 6 नवंबर को पहली फेज की वोटिंग है। तो भी जिस वक्त मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त दिल्ली से लेकर पटना तक हर जगह सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची चल रही है। नेताजी लोग नाराज हो रहे हैं, चुनाव का दौर कम और नाराजगी का दौर ज़्यादा चल रहा है। खैर, हम पहुंचे हैं लोगों के बीच, तो यहाँ बात करते हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ भोरे विधानसभा में, और भोरे विधानसभा का ये जो जगह है ये है सोनहरिया चौक, जहाँ यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। चाय का दुकान है और चाय की दुकान पर बिहार में जो है सो राजनीति की चर्चा बहुत अच्छी होती है। तो सोचा कि मैं भी यहाँ बात करूँ और माहौल को जानने की कोशिश करूँ कि पिछले 5 वर्ष में क्या हुआ और आने वाले 5 वर्ष को लेकर बिहार के लोग, गोपालगंज के लोग, भोरे के लोग क्या सोच रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र दुबे। क्या करते हैं? खेती किसानी करते हैं। जी। खेती किसानी करते हैं। किसानों का क्या हाल है बिहार के? और जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और नीतीश कुमार जी की जो डबल इंजन की सरकार है, इसने कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं इन्होंने लागू की हैं। और अब हम लोग धीरे धीरे वैज्ञानिक तरीके से, जैसे मान लीजिए किसान को जो कृषि संयंत्र है उस पर सब्सिडी मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपया देते हैं वर्ष में। तो कहीं ना कहीं ये इमदाद किसानों की माली हालत में इजाफा कर रहा है। और समय से 6,000 कृषि सम्मान निधि योजना के तहत मिल रहा है। हाँ। इससे किसानों को कुछ फायदा है? हाँ, बहुत फ़ायदा है। वो एक हमारे यहाँ कहावत है कि जाके पाँव न फटे बेवाई, सोका जाने पीर पराई। अब 6,000 रुपया अडानी, अंबानी और बिल गेट्स को पता नहीं होगा कि ये रकम का मायने क्या होता है, लेकिन एक मुफलिसी तंगेहाली में ज़िंदगी जीने वाला किसान जानता है कि अगर समय से, समझ गए ना, वो जैसे प्यासे को एक बूंद पानी भी बड़ा महत्व रखता है उसकी प्राण रक्षा में, वैसे ही और देश इतना बड़ा है, आज भी 70-75% आबादी गाँव में बसती है। तो ये 6,000 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं एक बड़ी मदद है किसानों की के लिए। और इसका लाभ हम लोगों को ज़रूर मिलता है। बड़े लोगों की नज़र में ये राशि बड़ी नहीं है, क्योंकि इतने का तो वो लोग जूता चप्पल खरीद के पहनते हैं, इससे भी ज़्यादा का पहनते हैं, ऐसा सुनने में आता है। हम लोग तो हवाई, देखिए मेरा हवाई चप्पल से स्टैंडर्ड पता लग जाएगा, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। हवाई चप्पल से किसी का स्टैंडर्ड नहीं पता चलता है। इसलिए चलता है कि देखिए हमारे पास चरित्र का बल है और कुछ लोगों के पास उनके पहनावे का, माने जो परिधान का अथी होता है। तो हम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम जानते हैं कि 6,000 रुपया क्या मायने रखता है। हमको समय से उर्वरक मिल रहा है, नत्रजन मिल रहा है, हमको कीटनाशक दवाई मिल रही है, समुन्नत बीज मिल रहा है, समर्थन मूल्य मिलता है। समर्थन मूल्य के लिए देखिए, अब इसके लिए ये परंपरा बहुत पहले से, मैं बता रहा हूँ। नहीं, आपने सवाल कर दिया है तो जवाब हमसे ले लिया जाए। ये सारी विकृति जो है कांग्रेस की देन है। दुनिया में किसान ही एक ऐसा है कि एक चाय बनाने वाला, जहां हम नुक्कड़ पर बैठे हुए हैं, यहाँ चाय की दुकान है, ये चाय बनाएंगे और उसका मूल्य स्वयं निर्धारित करेंगे कि कितने पैसे में इनकी चाय बिकेगी, ये तय करेंगे। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि JL नेहरू के दौर से ही हम लोग इसकी मार झेल रहे हैं कि हम अपना प्रोडक्ट अपने मूल्य पर न तो बेच पाते हैं, न कोई विपणन की व्यवस्था है, न कोई मार्केटिंग के लिए अवसर हमको दिया गया। अब धीरे धीरे नरेंद्र मोदी कितना करेंगे, नीतीश कुमार जी कितना करेंगे, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और यहाँ की जो भौगोलिक बनावट है, कृषि को, जैसे आप चले जाइए, बागमती का इलाका है, कोसी का इलाका है, सुपौल, किशनगंज, अररिया से लेकर के, और इस हम सीमांत इलाके में आप आए हुए हैं, ये गोपालगंज का बॉर्डर इलाका, इसके बाद 1.5-2 किलोमीटर के बाद यूपी शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ की भौगोलिक बनावट जानते हैं कि हम कैसे कैसे प्राकृतिक आपदाओं को झेलते हैं। बावजूद इसके नीतीश कुमार जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, कृषि को भी प्रोत्साहित किया है। ये डबल इंजन की सरकार में हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि आज कुछ भी काम करने में हम लोगों को सुरक्षित अपने को महसूस करते हैं। एक अभय, माने भयमुक्त वातावरण मिला हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है हम लोगों के लिए। अच्छा, अभी आप कृषि के बात कर रहे थे, मैं तमाम लोगों से बात करूंगा, लेकिन आपसे बात कृषि पे इसलिए मैं बात करना चाहता हूं क्योंकि मैं भी कृषि परिवार से आता हूं। तो आपके किसानों की जो समस्या बिहार में सबसे ज़्यादा रही है, और किसानों को लेकर जब चर्चा होती है, अब
बोल रहे थे कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है, तो बीजेपी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं कर देती है? स्वामीनाथन आयोग को लागू करने के लिए देखिए, उसके लिए आपको उसकी तह में जाना पड़ेगा, और किन लोगों के सामने से ये जो दस्तावेज पेंडिंग पड़ा हुआ है और क्या कारण है, इस पर भी आपको विचार करना पड़ेगा। धीरे धीरे हमको तो लगता है कि स्वामीनाथन आयोग के लागू करने के पहले एक बार पूरे भारतवर्ष में आज की परिस्थिति के अनुसार ये सर्वेक्षण करा लेना चाहिए कि सभी प्रांतों की क्या किसानों की समस्या है। चूँकि कश्मीर की समस्या दूसरी है, बिहार की समस्या दूसरी है, बंगाल की दूसरी है, तो यहाँ सूबों में जो भौगोलिक बनावट है, किसानों की जो तमाम तरह की विसंगतियां हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में अब नए सिरे से हमको लगता है कि उससे इतर जा करके एक सर्वे करके तदनुरूप जो है इसको लागू करना चाहिए। वैसे हो जाता है तो अच्छी बात है, हम यह नहीं कहते, लेकिन मेरी मान्यता है इस दिशा में काम किसी ने नहीं किया। ये काम बहुत पहले आज़ादी के बाद से कैरो सिंह ने काम किया पंजाब में। आप जा करके देखिए कि हरियाणा पंजाब के किसानों की हालत क्या है। हमारे यहाँ श्री बाबू से लेकर के आज तक, इस नीतीश कुमार जी के दौर तक, यहाँ बहुत लंबे कालखंड तक कांग्रेस की सरकार रही है। लालू जी भी रहे हैं, बाकी दूसरे लोगों की सरकार रही है। कर्पूरी जी ने कुछ शुरू किया था, लेकिन चूंकि बहुमत उस समय अर्थव्यवस्था भी मजबूत नहीं थी, सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत नहीं था, और धीरे धीरे जो काम होना चाहिए किसानों के हित में, किसान कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, उस दिशा में बहुत काम नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर रही है, सरकार धीरे धीरे अच्छा काम कर रही है। हम लोगों को लग रहा है कि अब पहले हम लोग उत्तर प्रदेश से खाद बीज लेते थे, अब हमारे यहाँ सरप्लस, यहीं दुकान है, आप चलिए हर चीज़ यहाँ उपलब्ध हो जाएगा, ससमय मिल जाता है। आप ब्लॉक में चले जाइए, एक बार रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आपको समय से खाद बीज सब चीज़ें उपलब्ध हो जा रही हैं। तो अब कोई बहुत सिकवा गिला नहीं है। रही बात कि हमारे लिए भी एक मार्केट होना चाहिए, जहाँ विपणन की व्यवस्था हो, वहाँ जहाँ बाजार हमको सुलभ हो जाए, हमारे पास, यानी कि किसान के पास सुविधा हो कि हम अपना रेट खुद तय करें। यही मैं कह रहा हूँ, जब हमारे पास मार्केट हो जाएगा और हम अपने हिसाब से अपने मूल्य को बेचेंगे, अपनी गुणवत्ता के अनुसार जो हमारा उत्पाद होगा, जिसकी गुणवत्ता जो होगी और तदनुरूप हमको जो उसका बाजार मूल्य मिलेगा, तब हमारी माली हालत में इजाफा आएगा। ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसी मेरी मान्यता है। फिर हम बात करेंगे, भोरे पर भी आएंगे तो फिर मैं आपके पास लौटूंगा। नमस्ते। अरे नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पाठक। अच्छा, मतलब लग रहा है सर्विस से रिटायर हो चुके हैं। हाँ, हाई स्कूल में प्रधानाचार्य थे, वहीं से रिटायर किए हैं। अच्छा, संघ में मंत्री भी रहे हैं, हम लोग का काम यही रहा है, जिला संघ में, माध्यमिक शिक्षक संघ। तो मुझे लगता है कि जिस उम्र में आप हैं, कई सरकारों को आपने देखा होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं यहाँ, इस बार फिर से चुनाव है और सियासत में जो लोग हैं वो तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा, मगर औपचारिक तौर पर ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन अपने आप को वो रख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि गोपालगंज में जहां से लालू यादव आते हैं, वहां पर तेजस्वी यादव के बारे में लोग क्या सोचते हैं? यही इस बात का प्रमाण है कि आज तक लालू यादव कभी चुनाव नहीं लड़े इस जिले में, और उनके बेटे भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं यहाँ से। यही इस बात का प्रमाण है कि इस जिले में हमेशा लोग एनडीए को ज़्यादा महत्व देते रहे हैं, एनडीए को वोट देते रहे हैं, और इस बार भी लग रहा है कि एनडीए भारी बहुमत से चुनाव जीत जाएगा। फिर नीतीश कुमार बहुमत से रिटर्न हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आप भी निश्चिंत होकर जाइए यहाँ से। मैं आपके सामने बालक की तरह हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिहार में जब मैं घूम रहा हूँ, नीतीश कुमार की तारीफ आप बता रहे हैं, नीतीश कुमार अच्छा काम किया। अगर नीतीश कुमार की कमियों पर बात की जाए तो क्या कुछ नीतीश कुमार से रह गया है जो करना चाहिए? आप बच्चे नहीं हैं। शेक्सपियर ने लिखा है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। बच्चे ही बट वृक्ष बन जाते हैं समय आने पर, और आप में भी मुझे वो जज्बा दिखाई दे रहा है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार एक वो राज्य है कि अगर यह राज्य नहीं होता तो गांधी नहीं होते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान इसी धरती से प्राप्त हुआ था। महावीर के बारे में आपने सुना ही होगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, लेकिन लोकतंत्र की जननी है बिहार। इसी वैशाली और लिच्छवी के आंगन में लोकतंत्र का विकास हुआ था। तो बिहार की धरती में क्रांति पैदा होता है, और यहीं से लोग दिशा निर्देश, यहीं से हवा उठती है। कभी तो लोग कहते थे कि कलकत्ता से दिल्ली का रास्ता जाता है, आजकल कह रहे हैं कि पटना से ही रास्ता जा रहा है दिल्ली का। तो बिहार में बहुत संभावनाएं हैं। हालांकि हमारी ज़मीनें ऊबड़ खाबड़ हैं, नीची हैं,
यहाँ पर किसानों का कोई संगठन नहीं है, उस तरह का संगठन नहीं है। अभी आप पूछ रहे थे एक सज्जन से, तो मैं सुन रहा था पंजाब और हरियाणा में कृषि मार्केट है, यहाँ पर कोई मार्केट नहीं है और उस तरह का के किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, फिर भी दिल के साफ लोग हैं। यहाँ पर जो भी निर्णय लेते हैं उसको निभाते हैं। यहाँ के लोगों ने हमेशा आज़ादी की लड़ाई से लेकर, देश तो आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन कटिया आज़ाद हो गया था 1932 में। बाबू महादेव राय का घर जलाया गया, उनका घर ढहाया गया, लेकिन यहाँ के लोगों ने झंडा गाड़ दिया था। यहाँ के लोगों ने, तो हम लोगों का योगदान रहा है, देश में रहेगा भी। हम लोग भारी बहुमत से, यह देश सौभाग्यशाली है। रूजवेल्ट ने लिखा है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, कि जब प्रजा भाग्यशाली होती है तो राजा ईमानदार मिलता है। तो मेरी समझ जो है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों ईमानदार नेता हैं। इन पर बेईमानी का कोई दाग नहीं है। विरोध करने के लिए लोग कोई इंटेंशनली इनकी शिकायत करे तो हो सकता है, नहीं तो दोनों का योगदान है। अपने चरित्र के माध्यम से इन्होंने बुलंदी का झंडा गाड़ा है। बिहार फिर जीतेगा। लोकतंत्र के दुश्मन हारेंगे। अभी भारत के लोकतंत्र के दुश्मन है वो लोग। हाँ, दुश्मन हैं लोकतंत्र के। ये लोग तो ऐसे हैं, न आपके पास समय है न मेरे पास समय है, कि जेनजी को बुला रहे हैं। जेनजी माने आप समझ रहे हैं अभी। हाँ, तब अभी नेपाल का जिक्र कर रहे हैं। नहीं, मैं अगल बगल सबका जिक्र कर रहा हूँ। लंका में तख्ता पलट हो गया, नेपाल में अभी बांग्लादेश में आग लगी है, बर्मा में उथल पुथल हुआ, नेपाल में आप देख रहे हैं। और अभी मैं जिस समय बात कर रहे हैं, आज ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में हैं। अन्य अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर आग लगी हुई है। और अभी हमारे कश्मीर में कुछ लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया। तो लोग चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जिस समय बात कर रहे हैं, मैं अभी टीवी देख के आ रहा हूँ कि चिदम्बरम कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उन्होंने कह दिया कि इंदिरा गांधी की भूल थी। कांग्रेस वाले भी नाराज हैं, नाराज हो जाए। बयान से मैं तो बधाई देता हूं कि चिदम्बरम एक ईमानदार आदमी है, जिसने गलती को स्वीकार किया है। वो अगर वो तो भाजपा में मिले तो उसको मिला लेना चाहिए, उतने बड़े उदार और दिल के साफ आदमी को। इसने कहा है कि इंदिरा गांधी ने गलती की थी। कांग्रेस जो है सिखों की दुश्मन है, उसने ये तो कह दिया है। इससे देश में बड़ी उबाल है और लोगों में खुशी है। पंजाबी खुश हैं, कांग्रेसी रो रहे हैं। बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे चले गए। हम लौटते हैं भोरे और बिहार। हाँ, बोलिए। आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हाँ, ठीक है। और बात करके वाकई में बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। तो मैं अब जानना चाहता हूं कि आपके जो विधायक हैं, सूबे के शिक्षा मंत्री, और आपके नज़रिए से, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र जुड़े, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो बिहार में शिक्षा को लेकर क्या कमियां हैं, कहाँ काम नहीं हो रहा है? और यहाँ से विधायक जी जो हैं वो शिक्षा मंत्री भी हैं। प्रदेश से बच्चे पलायन करके बाहर जाते हैं। अगर कोई भी परिवार थोड़ा सा भी अच्छा है आर्थिक रूप से, या फिर थोड़ा सा भी अपने सोच से थोड़ा सा अच्छा हो गया है, तो बाहर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बिहार में? असल में पहले से यहाँ पर जो सरकारें रही हैं, उन्होंने काम नहीं किया था। उन्होंने केवल लूट खसोट किया था। नीतीश कुमार जब से आए हैं, एक काम करने में लगे हैं। 20 साल तो बहुत होता है ना बाबा? कोई इतना ज़्यादा नहीं होता कि समझ जाए कि सारा विकास हो जाएगा। बहुत विकास हुआ है। यहाँ पर कितने विश्वविद्यालय बने हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं। मैं आप ही से पूछता हूँ यह सवाल कि आप बताइए कि उस समय कितने कॉलेज थे, इस समय कितने कॉलेज हैं? कितने विश्वविद्यालय थे, कितने विश्वविद्यालय हैं? उस समय संध्या के वक्त 4 बजे तक लोग चाहते थे कि मेरे बच्चे घर लौट आएँ। लड़के लड़कियां नहीं। आज ही बंगाल में एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। पूरा बंगाल बंद है, आग लगी हुई है। तो अभी बहुत कुछ हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि संपूर्ण विकास नीतीश कुमार ने कर दिया है, और कुछ करने के काम बहुत होना है और बहुत आगे होगा। और नीतीश कुमार और उनके साथ जो रहने वाले लोग, अगर लोग ईमानदार हों, परिवार ईमानदार हो, साथ ठीक से दे, तो नेता ठीक से काम करता है। यहाँ का राजनीतिक चरित्र पहले से दूषित रहा है। कुछ गैंग टाइप के लोग, जो गैंगवार करने वाले लोग हैं, वैसे लोग भी, सड़े गले लोग भी गंगा नदी में आके गंदगी फैला देते हैं। इसलिए उनके चलते कठिनाई हो गई। नहीं तो नीतीश कुमार की नीयत ईमानदार है। मैं चुनौती देता हूं कि अगर ऐसा नहीं होता तो नीतीश कुमार पर एक भ्रष्टाचार का केस क्यों नहीं लगाया गया, नरेंद्र मोदी पर केस क्यों नहीं हुआ, इनको क्यों नहीं विरोधी जेल भेजवा देते। लेकिन अपने तो डर से, अभी बिहार के पुरोधा हैं जो राजद के लोग, अभी कल ही उनकी तारीख है दिल्ली में,
सारा परिवार पहुंचा है। मैं आपको खबरों से अपडेट रहते हैं, एकदम अप टू डेट जानना चाहते हैं। अप टू डेट रहते नहीं, लेकिन चाहते हैं कि कोई छूट न जाए हमसे। हाँ, ये चाहते हैं जो एक एक क्षण का, पल का मेरा जीना, मेरा खाना, मेरा समाचार ही ओढ़ना या समाचार ही पहनना या समाचार ही मेरा भोजन। ये तो पत्रकारों को कहा जाता है, हम लोगों को कहा जाता है। तो आप लोग भी अच्छे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, चौथे अंग आप लोग कहे जाते हैं, लेकिन आपने में भी प्रदूषण बहुत फैल गया है। फिर तो पत्रकारिता करने वाले लोग एक दूसरे से पैसा लेकर गलत समाचार फैलाने वाले लोग भी आप में आ गए हैं। आप लोगों को भी इससे सावधान रहने की जरूरत है। आप कह सकते हैं, मुझे कोई इससे नहीं, मैं कह ही रहा हूँ कि आप लोगों में, नेताओं में जैसे प्रदूषण आया है, वैसे आप लोग भी, फिर भी ये देश चलता है, निराश नहीं होना चाहिए। मैं संकट काल में, श्मशान काल में भी सृष्टि की बात करना चाहता हूँ। मैं हमेशा चाहता हूं कि हमेशा आदमी को पॉजिटिव सोचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, खतरों से सावधान, लेकिन खतरों से खेलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अच्छा, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं अभी, और नीतीश कुमार की भी बात कर रहे हैं कि वो बहुत साफ हैं, कोई दाग नहीं है, लेकिन उनके नेताओं पर बड़े बड़े दाग हैं, बहुत धब्बे लग गए हैं। और शिक्षा से जुड़े लोगों को जो लोग ला रहे हैं बिहार की राजनीति में, वही आरोप लगा रहे हैं। मैं बात प्रशांत किशोर की कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स केसी सिन्हा को टिकट दिया है उन्होंने, तो शिक्षित लोगों को राजनीति में ला रहे हैं, और एक तरफ नीतीश कुमार के मंत्रियों पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर भी राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। ये कई घाट का पानी पी के अब यहाँ तक पहुँचे हैं। देखना है इस बार कैसी सफलता होती है। मेरी तो शुभकामना है उनके प्रति, लेकिन मुझे यह आशंका भी है कि कहीं बिहार के केजरीवाल न साबित हो जाए और इतनी बुराई से उनका अंत हो जाए कि कोई बड़ा आदमी असमय खेत हो जाए। महत्वाकांक्षी आदमी है, बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कहते हैं कि मेरा फीस लगभग 12-14 करोड़ रुपया घंटा है। तो महत्वाकांक्षी होना गलत बात थोड़ी है। महत्वाकांक्षी होना अच्छा है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बुरे सोच से महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात नहीं है। अपने धरती पर रह करके चांद तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। अपनी हैसियत और औकात को जानना चाहिए। और राजनीति में तो संभावनाएं बनी रहती हैं, लेकिन राजनीति में बड़ी मौतें भी होती हैं। राजनीति भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सफलता मिल जाए तो आदमी रसगुल्ला काट लेता है, लेकिन असफलता हो जाए तो कहीं उसका आता पता भी नहीं चलता। मुझे प्रशांत किशोर भी कुछ उसी दौर से गुजरते हुए एक यात्री लगते हैं। देखना है कि यह चुनाव इस बात का प्रमाण होगा कि उन्हें क्या सफलता मिलती है, क्या असफलता मिलती है। आगे बढ़ते हैं, फिर से लौटेंगे। हाँ भाई, ठीक है, ठीक है। नमस्ते। नमस्कार। क्या करते हैं? खेती के साथ साथ राजनीति में रुचि रखते हैं। ये भगवा झंडा रखे हैं आप? हाँ, भगवा हमारा गर्व है, सनातन का प्रतीक है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार बिहार में जो है, तो इस पे बाद में आएंगे, बिहार में क्या लग रहा है कि अब बिहार में कमियां क्या क्या हैं? बिहार में कमियां बहुत हैं। बिहार एक संसाधन से प्रचुर राज्य था, लेकिन पिछले 65 सालों तक इसका दोहन हुआ। जब मैं खुद भी लंबे समय तक एक इंडस्ट्री में था, मैनेजर था, तो इसका शोषण हुआ। जो आप उपलब्धि देखेंगे, कैटेगरी वाइज बांट के देखेंगे, तो 2005 से पहले चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो, एजुकेशन पर काम हो, हेल्थ पर काम हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर काम हो, जीरो रहा है। आपकी जानकारी, 2015 सालों में 834 किलोमीटर रोड केवल बनी थी। आज इन 20 सालों में 1,17,000 किलोमीटर रोड हमने बनाया है। आंकड़े लेके आए हैं आप? इंफ्रास्ट्रक्चर से हमने जोड़ा है। अभी इस विधानसभा की बात, मेरा दुर्भाग्य था कि हमारा ही एक पंचायत बैरियाँ 70 सालों तक मुख्यालय से नहीं जुड़ा था, उसको यूपी से होके आना पड़ता था। उसको पहली बार यहाँ के विधायक और माननीय शिक्षा मंत्री के प्रयास से पुल से जोड़ा गया है। इसी तरह की घटनाएं पूरे बिहार में रही हैं। बिहार का सही अवलोकन तो आप नॉर्थ बिहार में जब चले जाइएगा, पूर्णिया, दरभंगा, अररिया, पूरा, जब मैं उन कार्यक्षेत्र में रहा हूँ तो उन क्षेत्रों में भी गया हूँ। आज भी कितनी भुखमरी है, जबकि प्रचुर संसाधन थे। तो 20 साल में हम जादू की छड़ी नहीं है, फिर भी हमने बहुत काम किया है। और केंद्र से सपोर्ट मिलना पिछले 14 साल 2014 के बाद हुआ है, नहीं तो केंद्र ही इसको उपेक्षित था, बैकवर्ड स्टेट में छाटे हुए था। और उसमें हमारा जिला भी बैकवर्ड स्टेट में था, दुर्भाग्य था हम लोगों का।
अब हम उस ओर बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए प्रचुर समय चाहिए। जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगला 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम साल होगा। ये स्वर्णिम साल कब तक चलता रहेगा? लोग 15-20 साल पहले से बीत चुका है। बिहार में पिछले 20 साल में क्या बदलाव हुआ? लोग तो सवाल ये भी पूछते हैं लोग। बदलाव हुआ क्या? निश्चित रूप से सवाल हम बिहार के बाहर के लोग कब वापस लौटेंगे? सत्ता में हम रहे हैं तो ये हमसे पूछा जाएगा। लेकिन 2002 तक जब झारखंड भी इसमें था, उद्योग वहाँ थे, चले गए। क्या कारण था कि उस समय हम यहाँ उद्योग नहीं बैठाए? पहली बार है कि 82,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बिहार में आया है इस 5 सालों में। ये हमारी देन है, 82,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, ये हमारी देन है। तो इसको एक दिन में हम नहीं बढ़ा सकते हैं, और हम इस पर इस तेजी से काम कर रहे हैं कि अगले 5 साल में, मैंने कहा ना, निश्चित रूप से हमारे जो भाई बाहर जाने के लिए मजबूर हैं, आपने अभी कहा शिक्षा के क्षेत्र में हमने IT, आपने देखा होगा कि कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ाए हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देने की कल्पना पर हम काम कर रहे हैं। उसमें भी हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज देने की, एक डिप्लोमा कॉलेज देने की, ताकि जो शिक्षा के क्षेत्र में पलायन है वह रुके, और जो हमारे प्रवासी जाते हैं भाई मजदूरी के लिए भिन्न भिन्न प्रांतों में उनका जाना रुके और वो यहाँ काम करें। जब हम काम तैयार करेंगे, उसके लिए पहली शर्त होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने देखा कि 4 हाईवे हम बिहार से गुजार रहे हैं, 5 गुजार रहे हैं। तो उससे जब उद्योगपति कब आता है? जब संसाधन था। हम पहली बार जब पलामू में फैक्ट्री बैठाने गए थे तो जाने का रास्ता नहीं था। जब हम कागज पर से फैक्ट्री को खड़ा किए, बिहार कॉस्टिक एंड केमिकल्स लिमिटेड, वहाँ एक कॉस्टिक सोडा की यूनिट। आज के डेट में वो स्थिति नहीं है कि कोई उस तरह के सुदूर क्षेत्र में जाएगा। तो हम उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम, हम बिजली पर काम कर रहे हैं, हम उस पर आत्मनिर्भर बना रहे हैं, हम दुग्ध उत्पादन पर काम कर रहे हैं, हम मछली उत्पादन पर काम कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र है, उपजाऊ भूमि है, इसलिए हमने इस पर काम करना शुरू किया है। पहली बार मखाना को इंटरनेशनल पहचान देके हमने मखाना बोर्ड बनाया है। तो काम कर रहे हैं, और काम धरातल पर दिखाई भी दे रहा है। शिक्षा मंत्री का काम आप पूछ रहे थे। इस विधानसभा में मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए मुझे गाजियाबाद बच्चों के पास भेजना पड़ता था, क्योंकि साइंस की पढ़ाई नहीं थी। आज भोरे में साइंस के सभी विषयों में स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई होती है? हो रही है, अभी शुरू हुई है, हो रही है। 1.25 करोड़ रुपया उसके डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। ये पहली बार है, ये पहले भी हो सकता था, क्योंकि उस विद्यालय की स्थापना हुए 40 साल हो गया, लेकिन नहीं हो रहा था। ये पहली बार हुआ है। तो इस तरह से हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और आगे भी इसी रफ्तार से करते रहेंगे, अगर जनता का आशीर्वाद हमको मिलता है। और पूरा भरोसा है कि हम इस बार अच्छी मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, सवाल करिएगा तब ना, प्रश्न करिए। मैं तो ये शिक्षा के जुड़े सवाल पूछ रहा था। मुझे लगता है कि बिहार में शिक्षा को लेकर, और यहाँ से शिक्षा मंत्री रहे, जब पटना में लाठियाँ बरसते हुए देखता हूँ तो बहुत बुरा लगता है। जब टीवी स्क्रीन पर अपने दफ्तर में देख रहा होता हूँ, वो बस नौकरी तो मांग रहे होते हैं। और अभ्यर्थियों की गलती क्या है? हर बार पेपर लीक हो जाना। अब SSC के छात्रों को आपने देखा, उनकी क्या गलतियाँ थी, क्या मांग कर रहे थे? ये आपका दोनों प्रश्न आदरणीय सुनील कुमार जी शिक्षा मंत्री जब बने उसके पहले की ये दोनों घटनाएं हैं। इनके होने के बाद न तो कोई पेपर लीक हुआ है, न छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। इनके बनने के बाद से बड़े पैमाने पर पारदर्शिता के साथ शिक्षक बहाली हुई है। और इतना तक ही नहीं हुआ है, योगदान कराने के लिए भी उनको गाड़ियों से भोजन करा करके भेजा गया। उसमें कहीं कोई शुचिता पारदर्शिता के साथ काम हुआ है। अभी आपने इंडस्ट्री की चर्चा की और शिक्षा की ही बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ केवल 8 विश्वविद्यालय थे नीतीश कुमार जी के पूर्व। आज 8 प्राइवेट सेक्टर के विश्वविद्यालय हैं, और कुल मिलाकर के 48 विश्वविद्यालय बिहार में हो गए हैं आज के डेट में। 8 प्राइवेट के हैं, और कागज पे हैं या फिर उस विश्वविद्यालयों में पढ़ाई भी हो रही है, उस कॉलेजों में पढ़ाई भी हो रहा हूँ, उन कॉलेजों में पढ़ाई भी हो रही है। अभी आप कहिएगा कि नालंदा के खंडहर को, जो आज नालंदा को जाकर के देख लीजिए, कैसे नरेंद्र मोदी जी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से उसको नए सिरे से वैश्विक स्तर, और उसको आपको पता भी होना चाहिए कि उसमें 22 भाषाओं की पढ़ाई हो रही है। वो 22 भाषाएं केवल भारतवर्ष की नहीं हैं, दुनिया के उसके अतीत के गौरव को लौटाने की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। अब उद्योग की बात आप कर रहे थे, तो उद्योग स्थापित करने के लिए बहुत सारा मूलभूत संरचना की ज़रूरत पड़ती है। पहले एक तो रोड होना चाहिए बढ़िया, माने ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें भी बेसिक चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी। आज 5
यहाँ थर्मल जो सुपर ग्रिड लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी ने, ये जो 125 यूनिट मुफ्त दी गई है, अगर हमारे पास बिजली आज के डेट में सरप्लस नहीं होती तो ये इसको लागू करना, किसी से खरीद करके देना मुमकिन नहीं था। ठीक है, राज्य सरकार अनुदानित दर पर दे रही है, उसका पैसा प्राइवेट देना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, लेकिन आज हमारे पास बिजली उपलब्ध हो गई है। हमारे पास 5 एक्सप्रेस वे काम कर रहा है भूतल परिवहन मंत्री गडकरी जी के सौजन्य से। आप गूगल करके देख लीजिए, पत्रकार हैं। 8 एयरपोर्ट यहाँ बन रहा है। कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा? तो जब तक एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, उसमें भी सबसे बड़ी बात है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, जब तक ये नहीं होगा, ये याद करिए कि बड़े बड़े उद्योगपति, ऑर्डर का बड़ा खस्ता हाल रहा फिलहाल बिहार में। एक दौर था जब था, खेमका जी मारे गए पटना में, बता रहा हूँ, वो खेमका जी की जो हत्या हुई है, जरा उसकी तह में जाएंगे तो उसके पीछे व्यक्तिगत अदावत रही है। वो कोई गैंगवार नहीं था। यहाँ लक्ष्मण प्रभाथे जैसे नरसंहार नहीं होता, जो पहले होता था वह नहीं होता। निजी दुश्मनी माने व्यक्तिगत अपराध को नहीं रोका जा सकता। छोटी छोटी बातों पर नाथ खूंटा के लिए लोग अपराध की दुनिया में उतर जा रहे हैं, जानलेवा आक्रमण कर रहे हैं। इस पर कोई हुकूमत, चाहे स्कॉटलैंड की पुलिस बड़ी इस मामले में सख्त कही जाती है, वो भी नहीं कर पाती है। लेकिन आपसे एक ही निवेदन है कि यहाँ इन अपराध नियंत्रण में जो उन्होंने काम किया, आपको पता होना चाहिए कि बड़े बड़े गैंग हुआ करते थे, बड़े बड़े लोग यहाँ से उठा लिए जाते थे, जिन लोगों से बड़ी बड़ी रकम वसूली जाती थी फिरौती के नाम पर, आज वह नहीं है। आप देखिए कि या तो वे सलाखों में हैं या उनका एनकाउंटर हो गया, तो आज वह माहौल नहीं है। हाँ, इस सरकार को भी बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे तत्व हैं जो, जैसे शराबबंदी लागू की गई, लेकिन कुछ लोग उसको बदनाम करने के लिए उसमें लगे हुए हैं। फायदा भी है और सरकार की बदनामी भी करना है, ये दोनों मकसद है उनका। तो अच्छी सरकार को बदनाम करने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या करते हैं सर आप? हाँ, घूमते हैं रोड पर, इधर रोड पर घूमते हैं। काम क्या करते हैं? काम खेती बाड़ी अपना करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। हाँ। आप बताइए, किसानों के हाल तो मैंने जान लिए, किसानों का क्या हाल है? बहुत बढ़िया हाल है। बढ़िया हाल है। हाँ, किसान बिहार के एकदम खुशहाल है। एकदम खुशहाल है। समर्थन मूल्य मिल रहा है हर फसलों का। हाँ हाँ, एकदम बढ़िया मिल रहा है। हाँ, बिहार का क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ। हम लोग यहाँ फिर से सुनील कुमार रिपीट होंगे? एकदम जीतेंगे। एकदम जीतेंगे। हाँ, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं? एकदम कोई बदलाव नहीं। काम अच्छा किया उन्होंने? एकदम बढ़िया काम। सड़कें बड़ी खराब है। वो ऐसे विधायक तो आज तक हमको मिला ही नहीं था हम लोग कभी। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया? विकास किए हैं वो। चले जाइए, देख लीजिए क्या होगा। जाके देखिए, सब बिजली का हम लोग सुविधा हो गया। 1 मिनट बिजली नहीं कट रहा है। सबसे बड़ा सुविधा तो हम लोग के लिए यही है। पहले 24 घंटा बिजली हम लोग को नहीं मिलती थी। सड़कें बड़ी खराब हैं। कहीं जो है ड्राइवर बड़ा परेशान है। अरे कहीं सड़क कहाँ खराब है? यहाँ से जा रहे, थोड़ा बरसात है, खराब हुआ, फिर पास से बन रहा है, बनेगा। हाँ हाँ, बताइए। खाली सुनील कुमार के छोड़ के और केहू के वोट दिया सकत है, वो कुत्ता के दिया जो उनके ना दिए, बस इतना। हमारा बतियाओ के ना पहले आवेला, आदमी मिले हैं, थोड़ा बात कर लिया तफसील से। इतना नाराजगी क्यों बतियाओ है? के ना आवेला। जौन कोनो केहू के चिन्हत रहे, उ खाली हमारा मामा के चिन्हत रहे, हमारा बाबा के चिन्हत रहे, और एक जना हमार मामा हो इनके चिन्हत रहे, हमार भगिना हो आनंद बुआ उनके चिन्हत रहे, एक जना विकास तिवारी बड़े हमारे भाई हो उनके चिन्हत रहे, और केहू के चिन्हत हो तो बताओ, इमे बताओ केहू जो हमरा के चिन्हत रहे। अब बताइए, समस्याएं बताइए। समस्या हमरा कुछ नहीं घटल, स्वतंत्र आदमी है, कुछ नहीं घटल, बस। लेकिन विधायक जी मायने तो रखते हैं ना, आप यहाँ के जनता हैं, कौन वोटर हैं। कौन चीज पर भी करिए, कुछ नहीं कर सकत, पैरवी नहीं, कुछ नहीं कर सकत, और कुछ नहीं कह के अब दूसरा कैसे बताओ। क्या क्या करते हैं? हम इस पंचायत के मुखिया जी हैं। अच्छा, मुखिया हैं, प्रधान हैं। प्रधान है। किसी पार्टी को समर्थन भी देते होंगे? एनडीए। एनडीए को देते हैं। क्या अच्छा लगता है एनडीए में? एनडीए में बहुत कुछ है। हमारे यहाँ के विधायक सुनील कुमार बहुत कुछ कर दिए हैं जो आज तक कोई नहीं किया है। अब इसके बाद क्या चाहिए? हम लोग तन धन मन से उनके साथ हैं। सुनील कुमार जी के बारे में बताइए। काम वाम? काम तो बहुत कुछ, जगह जाके वहाँ डेयरी प्लांट बैठा हुआ है, बिजली जो 24 घंटा रह रही है, रोड देखिए, केंद्र सरकार मोदी सरकार का रोड देखिए कितना अच्छा है। पहले इतना गड्ढा था, लोग चलते थे तो गिर जाते थे। सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, अभी के सरकार में अभी तो 20 साल हुआ। स्वास्थ्य शिक्षा सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ का पीएचसी का क्या हाल है? सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, दवा अवेलेबल है। आप लोग पीएचसी में इलाज करवाते हैं? हम जाते हैं। पक्का या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं? नहीं, हम पक्का जाते हैं पीएचसी में। शुगर अपना पीएचसी में नपवाते हैं।
डेली जब जरूरत पड़ता है पीएससी में जाते हैं, बहुत अच्छे एक डॉक्टर उसमें बैठते हैं। और बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे हमारे तो हमारे नौकरी करते हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं नहीं। ठीक है, जब पढ़ने वाले थे मेरे बच्चे तो यहीं से पढ़ के गए हैं। यहीं के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं? हाँ, सरकारी स्कूल से ही पढ़ के गए हैं। पता है कि अपने बच्चे को बिहार के स्कूलों में भेजेंगे? नहीं 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 नहीं, बोल नहीं सकते हैं, सच्चाई है, सच्चाई है। मैं जो बोल रहा हूँ सच्चाई है। हम भी बैठ करके अपने विद्यालय में बैग और किताब बांटे हैं बच्चों को। अब इसके बाद क्या चाहिए? फीस नहीं लग रहा, ये पहले नहीं हो रहा था, ये कभी नहीं पहले होता था। अब पढ़ाना लिखाना तो अब युग है, अपना जो है अपना अपना व्यवस्था है लोगों के लिए। अब मान लीजिए कि मेरा बेटा पंजाब में नौकरी करता है तो उसका बेटा तो पंजाबी में पढ़ेगा, तो मजबूरी है। प्रशांत किशोर को सुने हैं? हाँ सुने हैं, उनके विचार सुने हैं? सब सुने हैं। कैसा है विचार उनका? बहुत अच्छा नहीं है, अब बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। हमको तो लग रहा है वही मत से जो जवाब दिए हैं वही मत हो जाए फिर यहाँ भी। सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास की बात कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन की बात कर रहे हैं। कोई प्लान का बात नहीं कर रहे हैं, सब बहुत 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 लोग हैं, बहुत पढ़ा लिखा कैंडिडेट है। वो सब बात नहीं है। आज जो कैंडिडेट जो प्रशांत कुमार दिए हैं उसका नाम तो आप जानते ही हैं, प्रीति किन्नर। प्रीति किन्नर। अरे हम कहना नहीं चाहते थे, देखिए रहे हैं कि कितना मैंने वो पढ़े लिखे हैं, उसी से विकास हो जाएगा। उससे क्या विकास होगा? क्या करते हैं? घर पर रहते हैं, खेती बाड़ी करते खेती बाड़ी करते हैं। सब मामला टंच है? हैं। एकदम टंच है, पूछना ही नहीं है। नहीं पूछना है। नहीं, आप लोग इतना मेहनत मत कीजिए। जहाँ लोग का विचार है वहाँ दे देगा, सब दे देगा। दे देगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हमारा काम है लोगों को टटोलना, जानना। ना तो इतना आप लोग मत पूछिए। हम लोग खुद दिल में बैठा लिए हैं जो किसको देना है, बस। किसको देना है? हम लोग को मोदी जी को देना है। मोदी जी को देना। हाँ, तो बिहार में नीतीश कुमार हैं। अरे नीतीश कुमार है तो उन्हीं के साथ नेनु है, उन्हीं के चलते हम लोग वोट देते हैं। बदल भी लेते हैं ना? ना बदला यहाँ नहीं होता है। यहाँ होता होगा, यहाँ नहीं होगा। हम लोग दिल में रख लिया है जो कहाँ देना है। हार जीत अपनी जगह पर है, हमको वोट मोदी को देना है, दूसरा किसी को नहीं देना। क्या मोदी में क्या अच्छा लगता है? बहुत बहुत खूबी है। आप देखिए जो कितना खूबी है। पहले लोग मर जाता था तो बैरन आता था, तले कजिए उदिए बीत जाता था। ये मेरा बहुत सुधार है, बहुत सुधार है। मोदी को छोड़कर दूसरा किसी का, अरे लोग बोल रहे हैं, कौन पार्टी बोलता है जो हम नहीं जीतेंगे? कर लेते हैं सभी लोगों के पास हाँ, आएंगे। सब हम लोग देंगे, उन्हीं को देंगे। क्या करते हैं सर? हम तो उन्हीं लोग से पूछिए। आप भी बताइए, आप भी बैठे हुए हैं, थोड़ा जानना चाहते हैं आपके मन में क्या है। यहाँ का वोटर है नहीं है। अच्छा, यूपी से हैं, बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, बिहार कोई बात नहीं, यूपी वाले भी बिहार पर बता सकते हैं। आप बात कर लेना, सभी लोगों से बात कर ले रहे हैं। क्या करते हैं सर? तो इस क्षेत्र में ही है, अपना जनता सेवा ही काम है। जनता सेवा काम है या आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं? राजनीतिक दल से हैं, भारतीय जनता पार्टी के भारतीय मंडल जनता अध्यक्ष पार्टी। मंडल अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष हैं। बिहार का मुख्यमंत्री कभी भाजपा वाले बनेंगे कि नहीं बनेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में विश्वास करती है। ये एनडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जवाब दे दिया आपने। नहीं ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री आप हर जगह बना रहे हैं, बिहार में कहाँ समस्या आ रही है? नेता नहीं निकल पा रहा है क्या? नहीं क्यों नहीं, हमारे पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता हैं, सब नेता ही हैं। हाँ, नीचे से लेकर के बूथ स्तर ज्यादा से- नेता हो जाते हैं तब भी दिक्कत हो जाती है। नहीं, देखिए एक बात हम आपसे बता देते हैं, प्रत्याशी यहाँ कहने के लिए 3 है, ठीक है ना, लेकिन सुनील राम के स्तर में खड़ा होने वाले 3, वो जो आप माले यहाँ लड़ रहा है, चाहे राजद लड़े या चाहे वो जनसुराज का हो, उनके सामने सब फीके हैं, कोई नहीं है। दूसरी बात, ऊपर की नेतृत्व जो है, हमारे प्रधानमंत्री जानदार, शानदार, ईमानदार, दमदार सब हैं। नीतीश कुमार जानदार, शानदार, ईमानदार सब हैं। इनमें कोई दाग नहीं है, न नरेंद्र मोदी में दाग है, न नीतीश कुमार में दाग है, न सुनील कुमार में दाग है। तीनों हमको ब्रांड मिला है। यहाँ बम्फर वोट से कटिया से 10,000 वोट से उस बार जीते थे, इस बार हम लोग 20,000 वोट से कटिया से जिता कर भेजेंगे। एक बात हम आपसे बता देता है, तुलना के लिए जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी चाहे मोदी जी के शासन में चाहे नीतीश कुमार के शासन में सुनील कुमार
ऐसे वैसे कुछ लोग बात करते हैं, विरोधी लोग होते हैं। साइलेंट कर दीजिए, एक बार दबाइए साइलेंट। हाँ, अब बताइए आगे। कहने का अर्थ यह है कि विकास के दौर में थोड़े सा हम 15 साल 20 साल पहले यदि जाते हैं तो यहाँ पर जो लोग हैं, कहीं भी जाइएगा आपको एक सड़क नहीं मिलेगा, उस समय में नहीं मिलता था। आज हर जगह सड़क बना है, बिजली बना है, बिजली हो गया। अब सब लोग लड़के लोग स्कूल में चट्टी पर बैठ करके, बोरा पर बैठ करके, हम लोग भी पढ़े हैं। 20 साल बीतने के बाद सिर्फ यही बताएंगे या आप शिक्षा की बात करेंगे, इंडस्ट्री की बात करेंगे? गड्ढा मिला था। हाँ। अभी तो गड्ढा भर करके हम समतल किए हैं, अब इस पर इमारत खड़ा करना है। रोजगार भी मिलेगा और हर तरह का विकास हो रहा है, विकास भी होगा। और यह जान लीजिए कि बिहार भी अव्वल नंबर पर जाएगा। 20 साल बीता है ना, तो हम 15 साल दे करके और पीछे चले गए थे, ठीक है ना। अब 20 साल दे करके हम बहुत आगे आए हैं, तो जो पीछे ले गया उसकी बात हम क्या करेंगे, जनता क्या करेगी? जो 20 साल में आगे ले गया उसका ना बात करेंगे। ठीक है, आपने कह दिया नीतीश कुमार और पीएम मोदी जानदार शानदार सब कुछ हैं। सम्राट चौधरी पर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। देखिए, आरोप लगाने वाले कह रहे हैं कि हम बिहार को बदल देंगे। क्या बदल देंगे? रोड को गड्ढा करा देंगे, बिजली भगा देंगे। जायसवाल पर आरोप है ना, वही बात तो हम कह रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू के लोग, एनडीए गठबंधन के लोग बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, रोड अच्छा कर दिए, तो क्या वो बिहार बदल कर रोड को गड्ढा करेंगे? स्कूल जो बना है, विद्यालय बना है, उसको तोड़ देंगे? बिजली आ रहा है उसको नहीं आने देंगे? क्या करेंगे? बिहार को कैसे बदलेंगे? अब तो बिहार बदला है, अच्छा की तरफ चल रहा है, तो फिर बुरा की तरफ ले जाएंगे? आखिर बदलने का मतलब क्या है? ये अच्छाई की तरफ चल रहा है, तो अच्छाई की तरफ से बुराई की तरफ ले जाएंगे। एक बात जान लीजिए, सभी दलों से जो दलाली का काम किया है, सभी दलों से पैसा लूटा है, वो आकर के बिहार में सबको कह रहा है कि ये बेईमान है, वो चोर है, वो ये। उससे बड़ा चोर कौन है? उससे बड़ा चोर कौन है? जन सुराज का जो रहनुमा बन रहा है, उससे बड़ा चोर कौन है? किस दल से पैसा नहीं लिया है? बिना पैसे का कहाँ काम किया है? बताइए। वो तो बताते हैं कि हमने इतना करोड़ लिया, हमारा काम था, हम तो लेते हैं, यही काम ही था। अब बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। यदि अब तो बिहार के जनता से वसूलना है, कोई जगह तो बचा नहीं है। बंगाल से पैसा लूट लिए, दिल्ली से पैसा लूट लिए, सबसे पैसा लूटे हैं। कोई ऐसा दल नहीं है जिससे पैसा न लिए हो। अब केवल बचा है जनता। बिहार की जनता वो पा रहे हैं कि सीधे यहाँ से चंपारण से सत्याग्रह शुरू हुआ था का, तो बुर्बक लोग यहाँ होते हैं, वो बुर्बक को फंसाने के लिए आए हैं। यहाँ बुर्बक लोग हैं, लेकिन यहाँ के लोग बुर्बक नहीं रह गए। नीतीश कुमार के शासन में, एनडीए के शासन में बिहार के लोग बिल्कुल सबल हो गए हैं और सब कुछ सीख गए हैं। जैसे लालू यादव को समझ गए हैं कि जंगल राज, भ्रष्टाचार, लूट खसोट करने वाले को यहाँ से विदा कर दिए, तो इनके जैसे व्यक्ति को यहाँ तो पुनिया नहीं होगा। तो तेजस्वी यादव नहीं लौटेंगे? नहीं, ये तो सवाल ही नहीं है। उनको कैसे लौटाएंगे यहाँ से? सब लोग यहाँ से भगा दिए हैं, फिर आने का कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। आप लोगों का सीट शेयरिंग का मामला बन नहीं रहा है? कुशवाहा जी नाराज हैं, चिराग पासवान नाराज हैं। एकदम बन गया है। आपको कल लिस्ट दिखाई देगा, पेपर में आ जाएगा, आज चल जाएगा, आज टीवी पर चल जाएगा। सब हो गया। एनडीए में कहीं से गड़बड़ी नहीं है ना, सब फिट हो गया है, सब बन गया। क्या करते हैं सर? नाम बता दीजिए। जोगेंद्र तिवारी। शिक्षक हैं? जी जी जी। शिक्षकों का क्या हाल है? बहुत अच्छा है। तो आप तो शिक्षक हो गए हैं ना, जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनका बड़ा गंदा हाल है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो बहुत दिनों से प्रयास नहीं चल रहा था इस विभाग में, शिक्षा की ये स्थिति थी कि कहीं मकान नहीं, कमरे नहीं थे, कहीं टीचर नहीं थे, विषयगत टीचर नहीं थे। वो सारी व्यवस्थाएं इस सरकार में हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है कि समाज को सशक्त किया जा सकता है, कोई दूसरा साधन नहीं है। और शिक्षा के विषय में जब पूछ रहे हैं आप, तो मैं तो कहूँगा कि ये सरकार जब से आई है बहुत अच्छा शिक्षा व्यवस्था है। अभी बहुत कुछ करना है, वह बात है अलग की, लेकिन अब प्रयास सरकार का बहुत अच्छा है। हमारे मंत्री जी भी हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग संतुष्ट हैं। और या फिर आग्रह करेंगे उनसे कि यह विभाग आपके पास रहे और आगे और शिक्षा में सुधार हो। तो शिक्षा के क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में आप बता रहे हैं। तो जो घर से संपन्न लोग हैं, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए, आप तो शिक्षक हैं। जी जी, देखिए सबसे बड़ी सच बताइएगा। हाँ, एकदम हम जो बोलेंगे सच सच बोलेंगे। स्थितियाँ जो पहले का प्रभाव वर्तमान में पड़ता है, और जो कुछ बहालियाँ जो हुई
जो हमारे प्रतिनिधियों के अंदर वो विशेष रूप से कुछ उसमें जो जिनको नहीं आना चाहिए वो शिक्षा में आ गए। जैसे एक शिक्षक बनने के लिए क्वालिफिकेशन है और वो निर्धारित कर दिया गया है मार्क्स बेसिस पर। उस समय की थोड़ी गड़बड़ियाँ हैं लालू यादव में। आपको क्या लगता है कि शिक्षकों की बहाली किस पैरामीटर क्या होना चाहिए उसकी बहाली की? बहुत लोग बच्चे जैसे कि वो फर्स्ट डिविजनर वाली बात आई थी, लोगों कहते हैं कि शिक्षकों की बहाली के लिए पैरामीटर की आवश्यकता नहीं, हो सकता है थर्ड डिविजनर फर्स्ट डिविजनर अच्छा पढ़ा है। देखिए वह तो बात है, ऐसी बात नहीं है। जो भी मानक हमारे रखे गए हैं चाहे विभाग कोई भी हो, उसमें सबसे बड़ी बात है कि आप यदि उसका जो क्वालिफिकेशन है वह आपके पास नहीं है तो निश्चित रूप से आप योग्य नहीं हैं। और बहुत सी बुराइयां रही हैं पहले। हम लोग तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र के रहने वाले हैं। पहले आज़ादी के बाद से इस समय मुझे कहने में थोड़ा भी गुरेज नहीं है कि जो सुधार हुआ है इस विभाग में, शिक्षा विभाग में, वह पहले नहीं था। और सबसे बड़ी बातें ये थी कि आपके उत्तर प्रदेश में भी जो सरकार चल रही है शिक्षा के क्षेत्र में, मैं आपके विवादों में उत्तर प्रदेश फिलहाल, हाँ फिलहाल इस समय विवादों में नहीं है। मैं वहाँ का शिक्षक। स्कूल बंद करने की बात जो चल रही है, 5000 शिक्षक स्कूलों को बंद किया जा रहा है, उसमें बड़े आरोप हो रहे हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ उसके विषय में। मैं वहाँ वहीं का टीचर हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का ही। तो यूपी में आप नौकरी करते हैं, नागरिक यहाँ के हैं। नागरिक हम यहाँ के हैं, हमारा जन्मभूमि बिहार है, कर्मभूमि भले ही उत्तर प्रदेश है। मैं वहाँ मुलायम सिंह की जब सरकार थी और उन्होंने अयोग्य लोगों को और सत्ता का दुरुपयोग करके जिन लोगों को शिक्षक नहीं बनना चाहिए था उन लोगों को बना दिया। और जो उसकी कोरम पूर्ति जो होती है, समवर्ती सूची में आता है हमारा शिक्षा, और राज्य और केंद्र सरकारें दोनों मिलकर के शिक्षा को देखती हैं, आप जैसे जानते भी हैं। लेकिन मूल काम जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का, उन्होंने नहीं किया। वो जो प्रक्रिया से गुजरना चाहिए था वो नहीं हुआ और स्थितियाँ बन गई कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया कि ये जो बहाली हुई है ये योग्य लोगों की नहीं हुई है, इसलिए वापस जाते हैं। और 40,000 रुपया वेतन पाने वाला शिक्षक वो 10,000 पर आ गया। उसमें भी कुछ अच्छे लोग हैं जो योग्य थे, लेकिन मास जो है उस समय ऐसी नहीं थी। यह सरकार की विफलता थी, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ। और चाहे कहीं की भी शिक्षा की बात हो, मैं तो मानता हूँ कि शिक्षा से ही समाज का सुधार होगा। और शिक्षा के रूप में जैसे कि हम सिलेबस को पढ़ाते हैं, व्यवहारिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, वास्तविक शिक्षा जो है एक अलग है और किताबी शिक्षा, सिलेबस की शिक्षा जो अलग है। और एक मैच्योर्ड आदमी जो शिक्षा विभाग के निर्धारित मापदंडों को पूरा करके जो व्यक्ति जाता है वही अच्छा शिक्षा दे सकता है। अच्छा, केसी सिन्हा जैसे लोग राजनीति में आ रहे हैं जी, क्या रुझान है आप लोगों का केसी सिन्हा जैसे लोगों के लिए, उन पार्टी के लिए? देखिए ये राजनीति है, सब लोग आएंगे, सब लोग कहेंगे। कोई हारने वाला भी व्यक्ति नहीं कहता है कि मैं हम चुनाव में हार रहा हूँ, और सब लोग जीतते हैं। मैं एक कहावत आपसे मैं कह दूँ, एक चुनाव लड़ा था आपके उत्तर प्रदेश का एक आदमी, और वह पंचायती चुनाव में था और उससे लोग कहे कि क्या स्थिति है, तो मैं जीत रहा हूँ, और उसकी बुरी तरह से हार हो गई, जमानत नहीं बची, गांव में भी वोट नहीं पाया। तो उन लोगों ने पूछा, जब आपके जैसे पत्रकार बंधु जब गए तो पूछे कि आप कहते थे कि मैं जीत रहा हूँ, तो उसने कहा कि एक बात बताइए, जब सारे लोग कहते थे कि मैं आप ही को वोट दूंगा, किसी ने नहीं दिया तो मैं क्या करूँ? जो लोग कहते थे मैं वही कहता था। तो देखिए राजनीति में सारे दल हैं, सिद्धांतहीन दल को सारी जनता समझ रही है। क्वालिफिकेशन जो है थोड़ा बढ़ा है, सोच लोगों का बढ़ा है, और राजनीति जो है लोकतंत्र में सबसे बड़ा भूमिका अदा करती है विकास में। ठीक है, क्या करते हैं? खेती करते हैं। नाम क्या है? संजय क्या पाठक। करते हैं? खेती। हाँ, किसान, आप राजनीतिक पार्टी के हो, क्या ऐसा तो नहीं लग रहा है ये किसान कुछ सही बात नहीं बता रहा है? एकदम सही बात नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, बोलिए। बैठ जाते हैं हम। बैठिए लीजिए। क्या है हाल, बिहार का क्या हाल है? बहुत अच्छा है। धन्यवाद। बहुत अच्छा है जी। किसकी सरकार बनेगी बिहार में इस बार? ये कहने वाली बात है, एनडीए की सरकार बनेगी। पक्का? यहाँ से सुनील कुमार ही विधायक होंगे? एकदम होंगे, उनसे अच्छा कौन? तो किस क्षेत्र में आप लोगों को लगता है कि काम बहुत बढ़िया हुआ इसलिए आप लोग? हर शिक्षक। आप यहाँ हमसे बात कर रहे हैं, शायद 5 से पहले नहीं हम बतिया पाते। काहे? हाँ, 5 से पहले बात नहीं हो पाती? हम बोल ही नहीं पाते, डर से। मतलब इतना डरा हुआ राज्य था ये? यस। क्या करते हैं सर?
हम भी किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी? एनडीए की। एनडीए की। मतलब सभी लोग एनडीए वाले बैठे हैं यहाँ। दर्शक देखेंगे तो बोलेंगे कि सारे एनडीए लोग वालों को बैठा के बातचीत कर लिया। क्या बताइए, क्या करते हैं? हम सुनारी करते हैं। अच्छा, तो क्या हाल है आपके पेशे का? देखिए, पहले तो मैं यह कहूँगा, बिहारी होना हमारा गर्व का बात है। हाँ। और बिहार में नीतीश कुमार हैं, केंद्र में हमारे मोदी जी हैं। हाँ। और हमारे मोदी जी राम जैसे हैं, और बिहार में हमारे नीतीश जी जो हमारे लक्ष्मण जी जैसे हैं। अच्छा, तो छोड़ के चले जाते हैं कभी कभी? छोड़ के चले जाते हैं। देखिए, समस्या आती है, हर एक आदमी के पास आता है, और समस्या से हर एक आदमी जूझता है। और हमको बिहार में चाहिए विकास। अब विकास के लिए हमारे भाजपा और हमारे नीतीश जी हैं, मिल कर जो काम कर रहे हैं, वो आज तक ले, मतलब हमने अपने जीवन में जब तक 42 साल हो गया, जो विकास इन्होंने किया है वो कोई किया नहीं है, और वो धरातल पे दिख रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं, पहले भी हम लोग वोट दिए हैं और अब भी दे रहे हैं और देंगे, तो ये सामने हम लोग को दिख रहा है सब धरातल पे। और अभी मान लीजिए कि औरतों के लिए नीतीश जी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। ऐलान किया है? हाँ, हर एक चीज। चुनाव में पैसा दिया गया है? नहीं, पैसा नहीं दिया गया है। पैसा नहीं दिया गया है, मतलब हर एक को जैसे लाभ दिया जा रहा है कि रोजगार करें। 4 साल पहले नहीं दिया, एकदम चुनाव से पहले पैसा दे देना। देखिए, हर एक चीज को देखिए, समय आता है। अच्छा, समय के हिसाब से कोई काम राजनीतिक तौर पे बात कर रहे हैं आप? नहीं, समय के हिसाब से दिया जाता है जो भी है। मान लिया अभी देखिए, औरतों के लिए समय के हिसाब से अच्छा समय था, चुनाव का समय था, चलो दे दिया। 10-10 हज़ार रुपया मिल रहा है। 10,000 में रोजगार हो जाएगा। जीविका मिल रहा है। जो 400 रुपया पेंशन मिल रहा था, अब वो 1100 रुपया मिल रहा है। हमें और क्या चाहिए? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारे कहने से हुआ है। नहीं, अरे भैया, वो तो क्या करेंगे, पहले तो बात की बात है ना। अभी तो रियली में जो दे रहे हैं हमको, हमारे खाते में आ रहा है। हमारे औरतें खुश हैं। सबसे पहले औरतें इनसे खुश है, नीतीश कुमार से सबसे अधिक औरतें वोट कर रही हैं। आपके क्षेत्र में शराब वराब मिलता है? नहीं, शराब तो नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? यहाँ पास में पक्का मिलता है? नहीं मिलता है यहाँ, लेकिन और लोग पास में है तो इसका लाभ लोग लेते हैं। लाभ लेते हैं जी। ये लाभ पूरा बिहार ले रहा है शराबबंदी में। पास के देश में इस चीज को चालू करना चाहिए कि इसको चालू कर देना चाहिए। चालू कर देना चाहिए जी, इसको चालू कह रहे हैं एनडीए के वोटर। भले ठीक है, लेकिन इसका जो लाभ मिलना चाहिए, अदर स्टेट में सब जगह चालू है, उसको देखते हुए मैं कह रहा हूँ बिहार में शराबबंदी जायज नहीं है। ये जायज नहीं, मैं ये कहूँगा। तो ये थे बिहार के लोग, भोरे के लोग, भोरे विधानसभा के लोग, जहां हम पहुंचे थे और बात कर रहे थे, चुनावी चर्चा कर रहे थे अपने चुनावी कार्यक्रम बिहार के हाल में। नमकीन खाते हुए, हाँ, नमकीन खाते हुए, मैंने भी खाया, चखा, और ये लोग भी चाय पी रहे हैं। लेकिन जो आप दर्शक हैं जो देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये एनडीए वालों को बैठा के चर्चा कर ली, लेकिन ऐसा है नहीं। लोकतंत्र में सभी को कहने की आज़ादी है, और उसी आज़ादी के नाते ये सब लोग जो हैं सो कह रहे थे अपनी बात, अपने विचार को रख रहे थे कैमरे पर। हमने इसे कैद करने की भरपूर कोशिश की। आप भी सुनिए इस बिहार के हाल की चर्चा को और बताइए कि आपके क्षेत्र में बिहार का क्या हाल है, और बताइए कि हमें बिहार के किस क्षेत्र में आना चाहिए, आपकी बात को सुनना चाहिए और कौन सी समस्याओं पर बात करना चाहिए। जुड़े रहिए एयर नाउ के साथ।